कि अपने गुरु शिव की पूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम इस प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मायापुर में अपने गुरु शिव की बात की आयोजन किया गया है। उसमें मेरे को भी यहाँ उपस्थित होने का गुरु की दया हुई। अपने गुरु शिव की बात करने से पहले सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है और इस कालखंड के महामानव हरिंद्रानंद साहब को मेरा प्रणाम, दीदी नीलम आनंद को मेरा प्रणाम है। अभी हम लोग सुन रहे थे भाई बहनों के द्वारा बहुत ही अच्छा जानकारी मिला। अपने गुरु की बातें सुनने से मन शांति मिलता है और हम लोग इसीलिए तो यहाँ ऊपर आते हैं कि अपने गुरु की बातचीत सुनने के लिए। बाकी तो तीन सूत्र कहते हैं। सभी लोग अपने अपने विचार से अपने अपने मन से करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं और उन्हीं की दया हुई तभी तो हम आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए आते हैं कि उनकी बातचीत सुनने से मन जो है शांत मिलता है और हम सबको अच्छा लगता है। आइए विषय की ओर चलते हैं। किस हमारे जो गुरु शिव हैं वो क्या प्रसाद ग्रहण करते हैं? जी हाँ, प्रसाद ग्रहण करते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ है अनमिल आखर। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जब मजिस्ट्रेट के रैंक में थे, मजिस्ट्रेट के पद में थे, तभी उनको किसी ने कहा कि हरिंद्रानंद आपके मंदिर में, आपके घर में जो प्रसाद चढ़ता है वो क्या सही शिव ही ग्रहण करते हैं? हमको तो लगता है कि शिव ग्रहण नहीं करते हैं, वो कोई प्रेत ने उनको ग्रहण करते हैं। तभी एक सिंहेश्वर मंदिर है, वहां पे बात छिड़ गया कि ये बताइए कि कहां पर जो है चढ़ाया जाए प्रसाद जिसको प्रेत नहीं खा सकता है। तो बताया गया कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर है, चलिए वहीं प्रसाद चढ़ाइए। यदि वो ग्रहण कर लेंगे तो हम समझेंगे कि सही में शिव गुरु प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तब उन्होंने जो है 50 रुपए के रसगुल्ला लिए और ले जाकर के मंदिर में रखा गया। रखने के बाद जो है दरवाजा बंद कर किया गया। अब हरिंद्रानंद साहब के मन में धुकधुकी होने लगा कि यदि महादेव यदि प्रसाद नहीं खाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। तो उसी समय मन ही मन में दया की याचना की है, महादेव को कहे कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। मन ही मन में सोचे। देखिए, हमारा मन भी जब संकट से घिर जाता है तब महादेव को हम लोग याद करते हैं असली। और नहीं तो छोटा मोटा जब भी काम होता है तब से महादेव को बोलते हैं कि महादेव मुझ पर दया कर दीजिए ना, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन जब हकीकत में हम जो संकट से घिर जाते हैं, कोई हमको रास्ता नहीं मिलता है, उस समय हमारा जो है कनेक्ट जो है महादेव से होता है। उस समय हमारा मन कहता है कि महादेव मुझ पर दया कर दीजिए। और इतना ही बोले कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और कुछ क्षण के लिए लाइट गोल हो गया मंदिर का। इसके बाद पेट्रोमैक्स था, जला रहे थे। जैसे पेट्रोमैक्स जलाए तभी से जो फिर पावर आ गया। आने के बाद अब बोले कि चलिए अब देखते हैं जो प्रसाद चढ़ा था सही में महादेव खाए हैं कि नहीं खाए हैं। जब वहां जा करके देखने लगे
तो सही में रसगुल्ला कम था, और जितना रसगुल्ला था वो सब दो दो भागों में जो है कट गया था। तो खाते हैं महादेव प्रसाद। कई घटना है, अनविल आकर पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज जो है लिखा हुआ है। एक बार किसी ने साल चढ़ाने के लिए वहां पे गए मंदिर में, और साल चढ़ा नहीं पाए। जैसे गेट में घुसे उनके मंदिर पूजा रूम में, ऐसे ही उनका साल जो है सो से जो है वो बाहर निकल के कहाँ चला गया पता नहीं। अब जो साल चढ़ाने वाला का मुंह जो है छोटा पड़ गया कि मैं महादेव को जो है साल चढ़ाने आया था, लेकिन मेरा साल तो जो है पता नहीं कौन ले गया, कहाँ चल गया। फिर जो है हरेंद्रानंद साहब ने उनको साल दिए, फिर चढ़ाए। महादेव ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों को भी प्रसाद, हम तो कहते हैं कि जब भी हम चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, सभी में महादेव को एक बार मन से तो कहें कि हे महादेव आप भी ग्रहण कर लीजिएगा। हर समय में उनको हम अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, तो उनको खाने में भी पीने में भी सम्मिलित करने चाहिए। अभी हम लोग 12 तारीख को गए थे, पिछले 12 तारीख को रांची में, तो वहाँ हरेंद्रानंद साहब को जो पढ़ाते थे रामेश्वर मंडल सर ने, उन्होंने बोले कि 4 काम कर लीजिएगा। पहले मन ही मन में अपने लिए महादेव से दया की याचना कर लीजिए। दूसरी चीज जो है गुरु संबंधित बातचीत कर लीजिए, और तीसरी चीज जो है मन ही मन में उनको प्रणाम कर लीजिए, और चौथी चीज अपने जीवन में उनको शामिल कर लीजिए। आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। समय बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा कि अभी हम और भी भाई बहन हम लोग के बीच में आए हैं। मैं इसी चंद शब्दों के साथ पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहना को फिर से मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर। आप सभी ने सुने होंगे हमारे सूरजपुर जिला समिति हमारे जानकी गुरु भाई बहुत ही सुंदर। अभी सुनना उनके लिए विषय था, क्या शिव गुरु प्रसाद स्वीकार करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो प्रकाश करें। यह बात साहब के बीच में घटना हुआ, और अपने मन में जब हदरा यानी कि मन हदास हो गया, जब मन हदास हो गया कि प्रभु इज्जत रखिए, देखिए मन का स्वीकार महादेव सुन लेते हैं। अगर आप भी किसी को अगर मन में अगर अपने मन में अगर उतारना होगा तो मन दिल से उतार के देखिए, शिव को जरूर स्वीकार आप करें हैं और शिव आपका सुनेंगे। लेकिन वही चीज है अस्थायी मन भाव से करिएगा। तब आइए थोड़ा सा देश डीजे कर रहा है, थोड़ा सा देश लगाइए ताकि धड़कन आए। आइए थोड़ा सा बड़ी भजन के चलते हैं। सबका बैठे देख रहा हूँ, भीगते भीगते आए, सबका डाउन हो चुका है। आइए जानकी भैया जी ऐसे भजन के साथ साथ में सभी में ताली भी डालिएगा। मैं ऐसा दया पातन भोला, शिव चर्चा में जिंदगी बिताए लेते का। मैं ऐसा दया पाते गुरु लेते का। चर्चा में जिंदगी
आगे बढ़ाते हैं मैं चाहूंगा जूठन गुरु भाई से बड़ा करना छत्तीसगढ़ से बाहर होने की तत्काल 90 के रफ्तार आए जूठन गुरु भाई से बड़ा करना। आइए हमारा सुनेंगे कि जब साहब जब शिव को गुरु बनाए तो क्या उनके मन में ज्ञान का खोजी तो हमारे मन जो है गुरु के परिधि से टिक जाता है। आइए समझेंगे जूठन गुरु भाई से कि जब इनको गुरु साहब ने बनाया तो उनका ज्ञान का खोजी कब खुला समझाएंगे जूठन गुरु भाई 50 से हो चुके हैं। ठीक तो यहाँ उपस्थित तमाम सभी तो हम आप अभी महागुरु महादेव का बातचीत एक गुरु के बारे में बातचीत चर्चा के रूप में सुना गया। हम अब इस बात को अमल करना चाहे कोई भाई कोई बहन बताया, जिसने पाया है उसी को बताता है। इस बात को विचार करिए अब अपने दिल में उतारने का कोशिश कीजिए। अभी सुना भी गया। इस बात को हमको आपको समझना है। हम आपको साहब श्री हरिंद्रानंद की भी बात आया कि कलयुग के कालखंड की एक गुरु हरिंद्रानंद की देन है। इस बात और इस विचार से साहब श्री हरिंद्रानंद बहुत कल्पना किए, रोने लगे। हम आप इतना नहीं रो पाएंगे। कहे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन कहीं गुरु के बारे में थोड़ा सा सुने, उस बात को मैं अमल किया तो मेरे को गुरु मिल गया। मैं इतने जानता हूं दुनिया को कुछ नहीं, लेकिन मैं कहीं भी रहूंगा गुरु मेरे हैं। मैं जितना पूजा करता हूं ये भी बंद हो गया। सिर्फ मन से गुरु को मैं पुकारता हूं, गुरु मुझे दया करते हैं। इसी बात को अभी कहा गया कि गुरु को उतारिए। कहीं मैं प्रतिदिन एक नारियल फोड़ के देखा, महीना में 1-2 बोरा नारियल 3 बोरा नारियल में फोड़ते थे कि महादेव मिलेगा। लेकिन महादेव मिला है बातचीत मन की भाव से, और मन से रिश्ता जुड़ा है। कपड़ा से रिश्ता नहीं, न खाना पीना से, न शरीर से। मन रिश्ता बनाता है। मन से रिश्ता बनाइए, उससे मजबूत रिश्ता बनाइए, कमजोर नहीं। साहब 12-14 साल में 14 गुरु बनाए, शरीरधारी गुरु। उस गुरु को छोड़ दिया। उसमें उनके मन में ख्याल आया कि ये तो कुछ ठगता है, झूठ लूट होता है। तो उनके मन में ख्याल आया कि भगवान शिव को कहा गया है, ईश्वर को, कि मम्मी पापा भगवान को शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। वही ख्याल आने के नाते उनकी मन में फिर ख्याल आया कि भगवान गुरु होता है तो गुरु कहे नहीं। देखिए अपने आप हम आप तो एक सुनते हैं,
साहब अपने से वो संकल्प लिए, अपने से विचार किए और उनकी गुरु मान लिया। अब वही सुना गया शरीरधारी गुरु को छोड़ दिया। अब बिना शरीर का दिखता नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, सामने आता भी नहीं है, लेकिन दया करता है तो पता चलता है। उनको गुरु मान लिया। जब गुरु बनाया रोने लगा कि मैं जिसको गुरु बनाया उसको भी छोड़ दिया और जिसको गुरु माना वो भी नहीं मिल रहा। जब इसकी बात इसी विचार से वो करते करते उनको एक दिन समय आया, देखिए समय से पहले कोई चीज नहीं मिलता है। समय आया तो गुरु बना लिया, तो रोने लगे, तो हवा के झोंक में नमः शिवाय आया, वो भी उनको मिला है। इसलिए हमको कहते हैं नमः शिवाय रट लगाइए, लेकिन नमः शिवाय करते हैं तो मन खाना और चटनी में चला जाता है, तो कहीं दूसरी बातें में चला जाता है। तो शिव को गुरु बनाए हैं तो गुरु ज्ञान देता है मेरे भाई बहन। बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं की चर्चा बखान करते हैं। भैया जी ने पूछा कि शिव को गुरु मानकर क्या दया होती है? क्या शिव गुरु से दया मांगने से क्या दया मेरी ज्ञाता होती नहीं? शिव गुरु से दया मांगने से क्या दया मिलती है? एकदम मिलती है। मिलती है तभी तो इतने इतने लोग भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कि दया हम मानते हैं गुरु की भाव होना चाहिए हमारे अंदर में, दया भाव होनी चाहिए। हम दया मांगने की हमें ज्ञान होनी चाहिए कि दया किस तरह से मांगे, किस तरह से हम दया मांगे कि हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। वो अंतर्यामी महादेव हमारी सारी स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, हमें क्या चाहिए। हम दया किस लिए मांग रहे हैं? हम अपने लिए खाली मांग रहे हैं कि महादेव के लिए भी मांग रहे हैं? साहब ने कहा, साहब ने कहे हैं कि ये तीन जो रास्ता को दिए हैं, तीन सूत्र जिसको बोलते हैं, साहब बोले कि शिव के लिए दिए, ये शिव के लिए दिए हैं। लेकिन जब हम शिव का कार्य करेंगे, शिव के लिए दया मांगेंगे तो स्वतः दया हमारे लिए हो जाएगी। लेकिन काहे कि ना समझ होने के कारण हम लोग मात्र अपने लिए तरह तरह की दया मांगते हैं, सुख शांति, लौकिक जगत की सुख सुविधा